हेलो दोस्तों। जिस तरीके से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है उसी तरीके से भारत में वेडिंग फोटोग्राफरों की जनसंख्या जो है वो भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज का हाल ऐसा है कि कभी कोई बंदा इंजीनियरिंग करके वेडिंग फोटोग्राफी में घुस रहा है, कोई बंदा डॉक्टरी करके वेडिंग फोटोग्राफी में घुस रहा है, यानी कि लोग बहुत अच्छे अच्छे जॉब छोड़ के वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस में घुस रहे हैं या फिर आ रहे हैं। अब दोस्तों, इस कंडीशन पे आपको क्या लगता है कि हमारा वेडिंग फोटोग्राफी जो इंडस्ट्री है उसका प्राइस डेफिनेटली बढ़ना चाहिए, क्योंकि जितने भी सारे पढ़े लिखे लोग हैं उनको कम से कम इतना पता होता है कि किस तरीके से उनको प्राइसिंग लेनी है। लेकिन यहाँ पे कुछ फोटोग्राफर, माफ कीजिएगा मैं उनको वेडिंग फोटोग्राफर तो नहीं लेकिन वेडिंग फोकटोग्राफर जरूर बोलूंगा, जो लोग वेडिंग फोटोग्राफी को आज के डेट में बिल्कुल फोकट जैसा यूज करने लग गए हैं, यानी कि वेडिंग शूट करते हैं और उनके जो चार्जेस होते हैं वो या तो फ्री हो जाते हैं, कई लोग अपने पोर्टफोलियो बनाने के लिए भी वेडिंग्स कर रहे हैं आज के डेट में, और कई ऐसे लोग हैं जो लोग इतने कम प्राइस में काम करते हैं कि उनको वेडिंग फोटोग्राफर के बदले वेडिंग फोकटग्राफर बोलना मुझे शायद ज्यादा अच्छा लगता है। मैं उन सभी दोस्तों को ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहा हूं जिनको लग रहा है कि यार हम कम में काम कर रहे हैं तो सर हमको ऐसा बोल रहे हैं। जी नहीं, मैंने भी स्टार्टिंग में बिल्कुल कम प्राइस में काम किया है और कम प्राइस से मैंने काम स्टार्ट किया था, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि समय के साथ साथ आपको अपने आप को पहचानना होता है। और यदि आप 2024 में वेडिंग फोटोग्राफी करने जा रहे हैं तो आप वेडिंग फोटोग्राफी में अगर मार्जिन लेके नहीं चलेंगे तो दोस्तों एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताता हूं कि मैक्सिमम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोग सिर्फ वेडिंग फोटोग्राफी के ऊपर डिपेंडेंट है। बहुत सारे लोग हैं जिन लोग वेडिंग फोटोग्राफी के अलावा और भी काम करते हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, इवन अगर हम अपनी बात भी करें तो हम वेडिंग फोटोग्राफी के ऊपर ज्यादातर डिपेंडेंट हैं। अब उस कंडीशन पे मान के चलिए कि आपको एक साल में 20 वेडिंग, 30 वेडिंग, 40 वेडिंग, जितने भी वेडिंग्स आपको मिलती है, भगवान करे आपको डबल ट्रिपल वेडिंग्स मिले, उससे ज्यादा मिले, लेकिन मान के चलिए आपके पास मुश्किल से 20 वेडिंग का ही काम है या 15 वेडिंग का ही काम है, और अगर आप सिर्फ वेडिंग फोटोग्राफी ही करते हैं तो आपको दोस्तों एक चीज समझना पड़ेगा कि आपको इसी से ही आने वाले समय में अपने आप का जो है भरण पोषण करना है। बहुत सारे और दूसरे जो काम है वो आपको एट द टाइम में नहीं मिल रहे होते हैं, बहुत छोटे मोटे काम आपको मिलते हैं। तो मैं उन सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको वेडिंग फोटोग्राफर बनना है, वेडिंग फोटोग्राफर नहीं बनना है। और यदि आपके पास या आपके साथ में, आपके आसपास में कोई ऐसा है जो बंदा वेडिंग तो कर रहा है लेकिन उसकी प्राइसिंग आपको लगती है कि यार उसने बहुत कम प्राइस लिया, तो आपको उससे दूर नहीं जाना चाहिए, आपको उनके साथ बैठना चाहिए और उनके साथ डिस्कस करना चाहिए, अपने उन दोस्तों के साथ जिन लोगों को आज के डेट में प्राइसिंग का नॉलेज नहीं है, जिनको ये नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से प्राइसिंग लिया जाता है। अगर आपको लगता है कि प्राइसिंग कैसे लेना चाहिए, इसके ऊपर आप एक डेडिकेटेड डिटेल वीडियो बनाइए, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर प्राइसिंग के ऊपर वीडियो बनाइए। मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए प्राइसिंग किस तरीके से लेना चाहिए और कैसा सेटअप आपको प्राइसिंग का करना है, इसके ऊपर एक बहुत डिटेल वीडियो बनाऊंगा। 2024 में वेडिंग फोटोग्राफी के बिजनेस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे मैं उनके ऊपर आप सभी के लिए वीडियो बनाता रहूंगा, कंटिन्यू बनाता रहूंगा। यदि आपके कमेंट आते हैं, यदि आपको लगता है कि किस तरीके से करना चाहिए, थोड़ा आप हमें गाइड करें, तो डेफिनेटली मुझे जितना भी आता है, जितना भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। मैं ये नहीं बोलता कि मैं बहुत ज्यादा प्राइस लेता हूं या मार्केट में मैं सबसे ज्यादा प्राइस ले रहा हूं, लेकिन हाँ इतना है कि प्राइस सेगमेंट आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका सेटिस्फेक्शन हो, आपकी सारी जरूरतें आप पूरी कर सके। और वेडिंग फोटोग्राफी कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, वेडिंग फोटोग्राफी एक बहुत उम्दा बिजनेस है जिससे आप बहुत अच्छे से अपना लाइफस्टाइल मैनेज कर सकते हैं। तो यदि आपको लगता है कि आपको बहुत अच्छे से अपना लाइफस्टाइल मैनेज करना है, बहुत अच्छे से समझना है कि किस तरीके से वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं, तो हमारा हर हफ्ते वीकेंड में एक वेडिंग फोटोग्राफी का मास्टर क्लास भी होता है, मास्टर वेबिनार भी होता है, जो फ्री में होता है। आप चाहें तो वो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यदि आप चाहें तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हर वीक में डिफरेंट डेज में होता है और लोग, बहुत सारे लोग इसको ज्वाइन करते हैं और पर्सनली वहां पे आके देखते हैं कि किस तरीके से वेडिंग फोटोग्राफी मास्टर क्लास होती है, उसमें क्या क्या चीजें होती है, कैसे कस्टमर के साथ डील करना होता है, कैसे नए कस्टमर्स लाने होते हैं, कैसे उनके साथ आपको बात करना होता है, ये सारी चीजों के ऊपर बहुत डिटेल से डिस्कशन होता है। और ये वीडियो विदाउट एडिटेड है, मतलब मैंने कहीं पर भी कट लगाने की कोशिश नहीं की है। तो आई होप जो भी मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल आपको दिल से बोल रहा हूँ। और मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों को मेरे इस बात से चोट लगा होगा कि यार हम कम प्राइस लेते हैं तो आपने ऐसा बोल दिया, लेकिन मैं उन सबसे
सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे कारण से कहीं भी अगर लगा हो कि यार हम कम प्राइस लेते हैं लेकिन हम हमारे ऊपर आप टारगेट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि मेरे जितने भी वेडिंग फोटोग्राफर भाई हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि जो आदमी बहुत अच्छा प्राइस ले रहा है वो तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, ठीक है, और जो इंसान बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं ले पा रहा है किसी कारण से, हो सकता है कि उसको नॉलेज नहीं हो सकता है कि उनको डिटेल्स पता ना हो, तो उनको कम से कम इस वीडियो के थ्रू ये एक मैसेज चला जाए कि यार आप भी अच्छा लाइफस्टाइल कीजिए, आप अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा कीजिए। वेडिंग फोटोग्राफी में काफ़ी पोटेंशियल है। आज के डेट में हर एक चीज़ के प्राइसिंग बढ़े हैं, आपने देखा होगा। अगर मैं एक टेंट वाले की बात करूं, जो टेंट लगाते हैं उनका प्राइस काफ़ी हाई है। अगर मैं एक फ्लावर डेकोरेशन वाले की बात करूं तो काफ़ी हाई है। इवन अगर मैं बैंड की बात करूं, बैंड बाजा जो होता है उसके भी प्राइस काफ़ी अच्छे और हाई हो रहे हैं। लेकिन बड़ी विडंबना वाली बात है कि वेडिंग फोटोग्राफर्स जो हैं वो दिन ब दिन अपने प्राइस को जो है डाउन करते जा रहे हैं। अगर कोई भी नया वेडिंग फोटोग्राफर भाई हमारा जुड़ता है वेडिंग फोटोग्राफी लाइन में, आपके कारण जुड़ रहा है, मेरे कारण जुड़ रहा है या खुद से भी आ रहा है, तो हमारा फर्ज होता है कि हम उसको अपनी कम्युनिटी में ले लें और कम्युनिटी में लेके उसको ये बताएं कि भाई आप भले कम में करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे आपको नुकसान ये हो सकता है। कई बार ये होता है कि हम उनको बताते नहीं है, सिर्फ उनके बारे में बात करते रहते हैं, आपस में बात करते हैं कि यार वो फलाना जो लड़का है वो बहुत कम प्राइस में काम कर रहा है। तो हमको क्या करना है, सीधा उनको पकड़ना है और उनको बोलना है कि उनको समझाना है कि भाई हम इससे अच्छा आप और कर सकते हैं, आपका काम बहुत अच्छा है। तो धीरे से कोई भी इंसान जो है उसको समझ में आने लगता है। आई होप आप मेरी बात समझ पाए होंगे और आपको लगा होगा कि यार हाँ, इस तरीके से हमको वेडिंग फोटोग्राफी करनी है, वेडिंग फोटोग्राफी नहीं करनी है। तो अपना समय जो है, आपका समय कब निकल जाएगा, कब आपका समय निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। वेडिंग फोटोग्राफी बहुत मजेदार जॉब है दोस्तों, बहुत मजे हैं इस लाइन में, बहुत अच्छा लगता है इस लाइन में और आप काफी अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। सो मेरा रिक्वेस्ट है कि अपना प्रोफाइल बनाने के चक्कर में लोगों के झांसे में मत आइए। बहुत सारे जो हमारे क्लाइंट होते हैं, कि क्लाइंट तो सभी अच्छे होते हैं और क्लाइंट को कैसा होता है, क्लाइंट को चाहिए कि उनका काम कम से कम में हो जाए। तो आपका जो प्राइसिंग है वो ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल आप कम कर दीजिए, आपका प्राइस ऐसा लीजिए जिसमें आपको कम से कम एक वेडिंग से कम में 20,000 का जो है वो बेनिफिट आपका निकलना चाहिए। अगर 20,000 का बेनिफिट नहीं निकलता है आपका एक वेडिंग से, तो ये मान के चलिए कि अगर आप साल भर में 20-30 वेडिंग कर रहे हैं तो आप कम से कम 3-4 लाख रुपए, 3 से 4 लाख रुपए आपके कम से कम जो है आपकी अर्निंग होनी चाहिए। अगर आप इतने अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं तो आपको आगे चल के दोस्तों इक्विपमेंट लेना है, आपको आगे चल के फ्लैशेस लेने हैं, लाइट्स लेने हैं, अपना घर चलाना है, बच्चों का फीस देना है। अगर अभी आपके बच्चे नहीं, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि आने वाले समय में आपकी शादी नहीं होगी। तो मेरा उन सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जितने भी फोटोग्राफर हैं उनके साथ प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आज का वीडियो देखने के लिए। ये कैजुअल टॉपिक था और अगर आपको अच्छा लगता है तो इस तरीके के टॉपिक्स पे मैं और भी ढेर सारी वीडियो पे आपके साथ बात ज़रूर करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।